नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे योग दिवस की। जी हां, फ्री में योग सीखेंगे दिल्ली के लोग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है डिप्लोमा कोर्स। सेंटर फॉर मेडिटेशन और योग विज्ञान सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। मेडिटेशन और योग विज्ञान के 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। फिलहाल 450 छात्रों ने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया है। छात्रों के इंस्ट्रक्टर बनने पर दिल्ली को फ्री में योग सिखाएंगे। योग दिवस को इससे अच्छे से नहीं मनाया जा सकता था। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। पूरी दुनिया को भारत योग सिखा रहा है। आज इस मौके पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे सेक्रेटरी साहब दीपक जी, डायरेक्टर अजीमुल हक जी, दिप्सरू के वाइस चांसलर रमेश गोयल जी, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी इंस्ट्रक्टर्स, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर लगभग 450 इंस्ट्रक्टर्स जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इससे अच्छे तरीके से और नहीं मनाया जा सकता था। हम लोग ये सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा और मनीष जी का सपना था, 1.5-2 साल से हम सोचा करते थे कि किस तरह से दिल्ली के हर व्यक्ति तक योगा को पहुंचाया जाए। वह दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.17% कम हुई है। दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2091 है, जबकि तीसरी लहर का खतरे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कि दिल्ली वासी मास्क पहने और बेवजह भीड़ में न जाएं। सभी अगर मास्क पहने तो कोरोना लहर से बच सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी दी है। 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर और इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। तो दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.17% हुई। दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त 2091 है, जबकि तीसरी लहर का खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री लगातार चिंता जताते हुए बोले कि दिल्ली वासी मास्क पहने और बेवजह भीड़ में ना जाएं। सभी अगर मास्क पहने तो कोरोना लहर से बच सकते हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये चेतावनी दी है कि 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर और इसलिए आपको एहतियात के तौर पर सावधान होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने कहा कि आनंद पर्वत समेत दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पीने के पानी की सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को घंटों पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है और फिर भी उचित मात्रा में पानी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली जल बोर्ड ने तो पीने के पानी की समस्या कभी हल नहीं कर पाई और न ही इस समस्या के लिए उनके पास कोई रोड मैप है, जिसके कारण दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों से वायदा किया था कि हर घर में पीने के पानी की सप्लाई टूटी से होगी, जबकि लोगों को टैंकर से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने जल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। पूर्व महापौर ने कहा कि यदि जल्द ही पानी की इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जगह जगह पानी आंदोलन चलाया जाएगा, मटके फोड़े जाएंगे और मटका यात्रा भी निकाली जाएगी। पर्वत से इस तारीवाला डेरा चेतन बस्ती में हूँ, गली नंबर 10 पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप पानी की किस तरह से समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। मेरे साथ
मेरे साथ बहन जी खड़ी हैं जो कि बता रहे कि 83 में उनकी शादी होकर के यहाँ आई थी और आज 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष में वही स्थिति है, 40 वर्ष से पहले भी पानी नहीं आता था और अब भी पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो ये कहते हैं कि घर घर टोटी पहुँचाऊंगा, एक एक घर में पाइपलाइन पहुँचाएंगे। हमारा उनसे एक ही निवेदन है कि जो आपने वादा किया है हर घर के अंदर पानी की टोटी जाएगी और सबको पीने का साफ पानी घर पे मिलेगा। आनंद पर्वत को देखते हुए, संगम विहार को देखते हुए, त्रिलोकपुरी को देखते हुए, आनंद पर्वत टाली वाली बस्ती, चेतन बस्ती, हरिजन बस्ती को देखते हुए तो हमें लगता नहीं कि यहाँ पानी समय पर मिलेगा। वहीं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के सराय सोहल गांव में नई सड़क बनाने के विकास कार्य का उद्घाटन विधायक विनय मिश्रा द्वारा किया गया। विधायक विनय मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि उनके विधायक बनने के बाद पहली बार इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनियों में वित्त वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत मोहल्ले की सड़कों और गलियों को ठीक करने के लिए इस बार बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसी योजना के तहत अपनी विधानसभा में आगाज करते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत पहले में आके स्वागत कीजिए। हमने द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के सराय मोहल सोहल गांव में नई सड़क बनाने के विकास कार्य का उद्घाटन विधायक विनय मिश्रा द्वारा किया गया है। विधायक विनय मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि उनके विधायक बनने के बाद पहली बार इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनियों में वित्त वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत मोहल्ले की सड़कों और गलियों को ठीक करने के लिए इस बार बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसी योजना के तहत अपनी विधानसभा में आगाज करते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पार्टी में युवा विधायक विनय मिश्रा इस वक्त मेरे साथ हैं और जानेंगे आज सड़कों के उद्घाटन को लेकर के आके क्या पूरी डिटेल है। सर, किस तरह का ये उद्घाटन था और कितनी सड़कों को बनाया जा रहा है? देखिए, जब मैं चुनाव की पदयात्रा कर रहा था तो वहाँ पे सराय सोहल में और मंगलापुरी फेज़ 2 में जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारी सड़क बनवाओ, सड़क बहुत टूटी फूटी है, बारिश में जो है चलने लायक नहीं रहती और बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली चुनाव के बाद कोरोना हो गया और फिर कोरोना के बाद फिर उभरते जब तक हम पहुँचे दोबारा कोरोना हो गया। बट अब जो है दोबारा हमने कोशिश किया पटरी पे लाने की और सराय सोहल की सभी गलियाँ, गांव की जितनी गलियाँ हैं, एक एक गली बनाएंगे। उसके बाद मंगलापुरी फेज़ 2 की सड़कें बनाएंगे और एक जो बीच की सड़क है जो मंगलापुरी से साधनगर को जोड़ती है वो सड़क भी हम बनाएंगे। तो ये तीनों काम हमने आज शुरू किया है और बहुत जल्द जो है मंगलापुरी फेज़ 2 में और सराय सोहल में एक एक सड़क आपको बनी हुई मिलेगी। सर, किस योजना के तहत बन रही है और कब तक समय निर्धारित किया गया बन जाएंगी? देखिए, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ली हुई है और दूसरा अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है और पैंडेमिक में जो है शिफ्टिंग चलता रहता है तो इसलिए अभी हमने तो टाइमलाइन उसको दिया कि सराय सोहल की सड़कें 1 महीने में बना दे। उसके बाद क्या है कि बारिश शुरू हो जाएगी, फिर सितंबर तक काम हो नहीं पाएगा, फिर सितंबर के बाद हम लोग फेज़ 2 की सड़कें बनाना शुरू करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, आने वाले दिनों में विधानसभा को क्या सौगात मिलेगी? देखिए, मेरी कोशिश है कि पहले तो मैं मतलब मुझे बड़ा दुखद है कि मैं इस विधानसभा में पिछली जो चीज़ें उसको ठीक करने में मेरा 1-1.5 साल लग गया क्योंकि पीछे जो काम हुए छीटाकशी नहीं करना चाहता लेकिन इंजीनियरिंग विंग के हिसाब से काम मुझे लगता नहीं हुए और जगह जगह सड़क और सीवर के डलने की वजह से पानी में कंटेमिनेशन हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहरहाल उसको ठीक करने लगे हैं और आने वाले समय में आपको दायादेव अस्पताल जो है उसका हम जो है बहुत जल्द फ्रंट में जो हमने जो उसको एक्सपेंशन किया है उसको शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम जो है और भी सुंदरीकरण कार्य करने जा रहे हैं जो आपको जल्दी दिखेगा। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ विनय मिश्रा जिनका साफ तौर पर कहना था कि कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो पूर्व में की गई जो सुधार की जरूरत है उनको भी किया जाएगा, साथ में भविष्य का निर्माण भी किया जाएगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में स्थानीय विधायक के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की तरफ से स्थानीय विधायक ऋतुराज झा का पुतला भी फूंका गया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रही, जबकि बीजेपी के बाहरी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला के नेतृत्व में स्थानीय विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि आप विधायक ऋतुराज झा ने बीजेपी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर बीजेपी में रोष व्याप्त है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने प्रदर्शन के दौरान विधायक ऋतुराज झा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो वो किराड़ी में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जब एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते से विधायक से सवाल करते हैं तो वह अपशब्द बोलते हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की मांग है कि विधायक ने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसके लिए वो माफी मांगे। बजरंग शुक्ला ने कहा कि अगर विधायक माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी का यह प्रदर्शन और भी रौद्र रूप धारण कर लेगा। अपने जिला युवा मोर्चे की टीम गली गली में शोर है। चौधरी जी अपना विकेट फेंकी। ऋतुराज 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 जनता का तुम काम करो। इतनी बड़प्पन हमने कहा ना, आप माफी मांगिए। जैसे लाइव आके आपने गाली दी है, वैसे लाइव आके आप कहिए कि हमने गलती की है, हम डर गए थे, हम बौखला गए थे, हमारा दिमाग थोड़ा असंतुलित हो गया था। आप बोलिए, हमें माफ कर दीजिए, हम माफ कर देंगे, हमारा तो बड़ा दिन है ही है। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो हम माफ करने वाले नहीं। वह दिल्ली में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया। वहीं इसे देखते हुए पूर्वांचल एकता मंच दिल्ली प्रदेश ने किराए पर रहने वाले और अपाहिज लोगों के साथ गरीब और विधवा महिलाओं को सूखा राशन बांटने पर विचार किया। इस पर पूर्वांचल एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने बताया कि हमारे आसपास जब हमने मजबूर लोगों को देखा तो हमारी संस्था ने लोगों की मदद करने के लिए सोचा। उन्होंने बताया कि हम पिछले लॉकडाउन में भी गरीब लोगों को सूखा और पका भोजन वितरण किया। वहीं गुप्ता फूड प्रोडक्शन के डायरेक्टर और अवध सत्तू वालों से प्रसिद्ध शशिकांत गुप्ता ने बताया कि हम लोग मिलजुल कर लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनकी सहायता करते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं, 2020 के लॉकडाउन से, और लगातार हम करते जा रहे हैं। तो आपने आज जो ये करा है, किस तरीके से लोगों को डिवाइड करा है, किस तरीके से लोगों को पहचान रहे हैं, किन किन लोगों को दिया जा रहा है? हम लोगों ने सर्वे करा था, हमारी टीम ने सर्वे करके जो लोग विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं और कुछ वृद्ध महिलाएं हैं और जो विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों को चिन्हित करके हमने राशन की किट दी है, कच्चे राशन की। और ये लगातार हम करते रहते हैं इस तरह का प्रोग्राम। वह दिल्ली में शाहबाद डेयरी पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस दौरान कॉल सेंटर मालिक समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि ये सभी आरोपी यूके के नागरिकों को टैक्स नहीं भरने और इसे लेकर कार्रवाई करने की धमकी देकर ठगी को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45 लैपटॉप, 5 फोन और 16 लाख रुपये बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शाहबाद डेयरी पुलिस को सेक्टर 11 रोहिणी स्थित अनुष्का टावर गर्ग ट्रेड सेंटर की 4थी मंजिल पर एक फर्जी कॉल सेंटर की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की, सभी आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। कॉल सेंटर का मालिक परविंदर उर्फ बबलू है, जो अपने 3 साथी गगनदीप सिंह, परमजीत सिंह और मंथन अरोड़ा के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। शाहबाद डेयरी थाने ने बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डीसीपी सर राजीव रंजन सिंह सर की लीडरशिप में हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसको डेवलप करते हुए हमने रेड करी यहाँ पर और टोटल 30 लोग इसमें अरेस्ट किए।
45 हमने लैपटॉप रिकवर किए और ये लोग इसमें 3 लोग इनके किंग पिन जो मास्टर थे और इनके ऊपर जो इनका किंग पिन था हमने उसको भी अरेस्ट करा। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, ये यूके सिटीजन जो हैं, जो यूके में लोग रह रहे हैं, उनको टैक्स का वो टैक्स लायबिलिटी का एक्सक्यूज बताकर उनको डरा के उनसे ये अमाउंट चीट करते थे। इसमें बाकी आगे की जांच हमारी। वह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए आरोपियों के पास से 3000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस टीम ने गिरोह के कुल 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। बता दें कि निजामुद्दीन पश्चिम इलाके में बने एक घर में जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। कुछ 3284 इंजेक्शन मिले हैं। इनके नकली ज़्यादातर इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल अम्फोटेरेसिन बी के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के थे। पुलिस के मुताबिक 17 जून को दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग से शिकायत मिली कि इस तरह नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों से इस गिरोह के 10 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गिरफ्तार इसको ब्लैक मार्केटिंग की जो है इसमें वो उन्होंने किया है। अभी तस्दीक चल रही है। आप कर रहे हैं, आप पुलिस की तरह बात मत कीजिए, आप अपनी बात बताइए। आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे? नहीं, मैं ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहा था इस मामले में, उसी ग्रामों पे दे रहे थे। लेकिन आगे जो चेन जुड़ी हुई थी, बच्चे हैं जो, ये बिल्कुल ये कहा जाएगा ये हमारी वजह से फंसी। और घर के अंदर आप इंजेक्शन बना रहे थे? क्या बताओ, आपकी वजह से आप घर के अंदर इंजेक्शन बना रहे थे? ये बता रही है पुलिस की एंटीबायोटिक आप घर के अंदर बना रहे थे? घर से इतनी रिकवरी हुई है? एंटीबायोटिक की रिकवरी हुई है। ये बहुत एंटीबायोटिक नहीं है। जब दौर नहीं था बहुत का, मार्च में हयात ने परचेज किया, मार्च में हयात ने परचेज किया और उस वक्त किसी भी ब्लैक फंगस या कोविड का दौर नहीं था। बाकी सब आपको अधिकारी। नॉर्थ दिल्ली जिले के कश्मीरी गेट पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने बस में यात्रा करने वाले लोगों से मारपीट कर तय रकम से ज्यादा वसूली करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने इनके पास से एक मिनी बस को भी बरामद किया है, जिसमें ये वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के नाम धीरज, अकरम, अयूब और ललित है, जबकि आरोपी धीरज पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो अल्फास के मुताबिक हरियाणा के एक एनसीसी कैडेट प्रदीप कुमार ने कश्मीरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एसीपी उमाशंकर के निर्देशन में एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने एक टीम का गठन किया और अपराधियों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा था। तो नॉर्थ दिल्ली जिले के कश्मीरी गेट पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने बस में यात्रा करने वाले लोगों से मारपीट कर तय रकम से ज्यादा वसूली करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से एक मिनी बस को भी बरामद किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में घरेलू सिलेंडर से घर में लगी आग में परिवार और बचाव में आए आसपास के 13 लोग झुलस गए हैं। सभी को मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के साथ पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू करके आसपास के घरों को तो बचा लिया, लेकिन गणेश के घर में रखा सभी सामान पूरी तरह से जल गया। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में घरेलू सिलेंडर से घर में लगी आग में परिवार और बचाव में आए आसपास के 13 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 4 की हालत बेहद ही नाजुक है। भैया जैसे मैं नीचे आया था तो आग लगी थी
किस चीज में आग लगी? सिलेंडर में आग लगी थी, जिसमें माँ, दोनों बच्चे उनके और जो सामने वाले हैं, ये दोनों तीनों झुलस गए थे। जो जैसे उसकी लेडीज आई, जिनके घर में ये रहते हैं, उनके कपड़े उपड़े सब में आग लगी थी। उनको बचाने के चक्कर पे दूसरे भी जल गए। अच्छा, उनको अभी इस टाइम कहाँ लेके गए? इस टाइम वो संजय गांधी में ऑटो में लेके फटाफट भागे, जब तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी ना एम्बुलेंस आई थी, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा ही जल गई थी लेडीज, इसलिए उनको वहाँ पर संजय कितने गांधी। लोग थे? कितने लोग बताया आपने? लोग तो 5 है। नाम बताइए। मेरा नाम मोनिष्का है। मोनिष्का, क्या हुआ एक बार बताएं। हम ना बच्चे के साथ हम सब खेल रहे थे, एकदम से ना एक आंटी और एक दीदी बाहर निकल कर आए और चिल्लाने लग गए कि सिलेंडर फूटने वाला है। तो हम जैसे ही भाग रहे थे, एकदम से धमाका हो गया। उस वक्त मेरा सारा ये हाथ वाथ सब जल गए। हम एकदम से आवाज आ रही थी। क्या नाम? शकुंतला। शकुंतला, क्या हुआ ये एक बार बताएंगे आप? मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। आवाज आ रही थी, सारे जने लेडीज इकट्ठी हो रही थी। अच्छा। तो आवाज आ रही थी, ऐसे गैस की खुलने की आवाज नहीं आती। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।